हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप किसी पर्टिकुलर जोन में रेलवे की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, मान लो आप लोग इलाहाबाद में अप्लाई करते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि डीवी मेडिकल सब कुछ होने के बाद, पैनल में नाम आने के बाद भी आपको ये पता लगे कि आपको ज्वाइनिंग इलाहाबाद में नहीं बल्कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में मिल रही है, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, कोई भी अगर किसी जोन में अप्लाई करता है तो कुछ सोच समझ के ही करता है। कुछ अपने घर के पास रहना चाहते हैं, कुछ लोगों का पर्टिकुलर रीज़न भी होता है कि मुझे जो है थोड़ा सा नॉर्थ साइड जाना है या मुझे ईस्ट साइड जाना है। इस तरह से भी लोग सोच के अप्लाई करते हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था वहाँ उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, बल्कि दूसरे जोन में उनको जो है ज्वाइनिंग मिल रही है, जॉब मिल रही है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में जो है मालूम चल जाएगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे एलपी रिजल्ट के बारे में। अभी तक आप लोगों ने अक्सर ये बात सुना है कि जीडीसी के द्वारा सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन आज आप अपनी आंखों से भी देखेंगे कि जीडीसी के द्वारा ग्रुप डी से एएलपी टेक्नीशियन, जेई या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर बनना कितना ज़्यादा आसान है, ये आपको पता लगेगा। दो बड़े अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, दोनों ही ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहना। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अक्सर मेरे पास क्वेरी आती है कि सर हम अगर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में जो आने वाली है, तो प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएं। तो देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक ये मैंने पर्सनली ऑर्डर की थी और इस बुक का मैंने कंटेंट देखा। एक तो एरर फ्री कंटेंट है बिल्कुल, नीलकंठ पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। देखो, फ्यूचर में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी आप सभी को पता है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये नीलकंठ पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। 30 सेट मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर के, हिंदी में अवेलेबल है। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक यानी कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टेज 1 का जो आपका एग्जाम होता है 75 नंबर का, उसके लिए ये है। सबसे पहले आपको बता दूं, एरर फ्री बुक है, मतलब कि देखो 1% एरर हो जाता है, बट 99% तक बुक बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली देखा है। 30 सेट आपको मिलेंगे डेट वाइज यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे मैं कंटेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हैं, उसके साथ में यहाँ 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक का मिल जाता है आंसर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डिटेल सॉल्यूशन भी है। तो अगर आप एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी। अभी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये बुक थोड़ी सस्ती भी है, ठीक है। 450 प्रिंट है, बट आराम से आपको ये 250 या 270 के अराउंड मिल जाएगी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन अपने आसपास बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं। तो कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का जो है पेपर यहाँ पे एएलपी में आने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी और जोन में अप्लाई करते हैं और कहीं और आपको ज्वाइनिंग मिले तो कैसा लगेगा, ऐसा ही कुछ यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस पब्लिश हुआ है 18/8/2023 का। डाइवर्जन ऑफ पैनल ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6 सेलेक्टेड अगेंस्ट CN 1 2019। ये एनटीपीसी के लिए है। एनटीपीसी में भी आप लोगों ने देखा था, काफ़ी दिन पहले मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही क्योंकि पोस्ट ही बची नहीं है स्टेशन मास्टर की। तो अब क्या होता है कि जब आपके जोन में पोस्ट नहीं बचती है, और अभी क्या हो रहा है कि ग्रुप डी एनटीपीसी में जैसे पोस्ट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके कारण बहुत सारा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है और जो पोस्ट है वो या तो कम हो गई है, खत्म हो गई है। उस कारण से यहाँ पे अभी 8 से 10 दिन पहले जो है रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि डाइवर्जन पैनल जारी करके स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये डाइवर्जन पैनल आया है। अब इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। देखो, ये जो पैनल है ये काफ़ी बड़ा पैनल है, मतलब ये नहीं कि कम स्टूडेंट है। सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये नंबर 1 पे रिहान खान, ये फादर नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है। इन्होंने अप्लाई किया था इलाहाबाद से, आरआरबी इलाहाबाद के स्टूडेंट है, लेकिन इनको अलॉटेड जोन क्या है, ईस्टर्न रेलवे। अब देखो, इलाहाबाद और ईस्टर्न रेलवे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इलाहाबाद में ज्वाइनिंग चाहते थे तो अब इनको मिलेगी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में ज्वाइनिंग। तो ये डाइवर्जन पैनल होता है। डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि आपको अगर अपने जोन में सीट नहीं मिल रही तो आपको डाइवर्ट करके दूसरे जोन में भेजा जाता है जहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जैसे इनको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मिला है, इनको वेस्ट सेंट्रल रेलवे मिला है, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये यहाँ पर दूसरे जोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ऐसा ही ग्रुप डी में भी होगा। ग्रुप डी में क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत सारे स्टूडेंट को पोस्ट नहीं मिल रही है। अगर बात करूँ, देखो 110 तो यहाँ पे हैं ये, और उसके बाद ये आगे भी है लिस्ट, और 110 के बाद देखो ये 40 स्टूडेंट और हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये 58 और हैं,
ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इनको इस तरह से यहाँ पे दूसरे जोन में भेजा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 28 स्टूडेंट अभी रिमेनिंग में भी हैं, यानी कि डाइवर्जन पैनल जारी करने के बाद भी अभी 28 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो इस तरह से ग्रुप डी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट के हाथ में होता है, जैसे इनको ईस्टर्न रेलवे मिला है, अब ये चाहे तो ज्वाइनिंग कर लें या फिर वेट कर लें। वेट करेंगे तो इलाहाबाद में जब भी पोस्ट वैकेंट बनेगी तब इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज इनको ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि कंडीशन जो है वो स्टूडेंट के हाथ में रहती है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत जरूर है। वैकेंसीज को इस तरह से निकालना चाहिए कि इस तरह की जो काम है उसको करने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद हमारा जो सेकंड अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की तरफ से है। देखो अभी आपको पता है कि सभी 16 आरआरसी ने जो है जीडीसी की वैकेंसी निकाली है, लेकिन कुछ वैकेंसी जीडीसी की पहली भी चली आ रही थी। काफ़ी जोन ने तो उसको पोस्टपोन करके आगे इसमें ऐड कर दिया जो नई वैकेंसी है, लेकिन जयपुर ने उसको पोस्टपोन नहीं किया था। जयपुर में टोटल 238 पदों पर लोको पायलट की वैकेंसी पहले ही चल रही थी, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे लगभग कंप्लीट होने वाला है। इनका जो एग्जाम है वो भी हो चुका था। 18 तारीख को जो है इनका सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट भी हो चुका है। देखो एग्जाम यहाँ पे आपको पता है एक एग्जाम होता है जीडीसी में, एग्जाम के बाद 8 गुना अभ्यर्थियों को सीबीएटी यानी कि साइको के लिए भेजा जाता है। अब 18/8 को जो साइको है उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, उस फाइनल रिजल्ट को देखकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि आप देखिए 238 यहाँ पे सीट थी। 238 सीट पर टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल की, लिस्ट के लास्ट में जाते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे जो है क्वालिफाई किए हैं। देखो टोटल 699 कैंडिडेट थे, ठीक है। अब इनमें से कितने क्वालिफाई हुए हैं? 238 सीट पे 699 कैंडिडेट थे, जिसमें से ये देखो नॉट सुटेबल, सुटेबल, तो जो सुटेबल है यानी कि वो पास हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 414, मात्र 414 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं साइको के बाद, यानी कि जो साइको के बाद लिस्ट आई है उसमें केवल 414 कैंडिडेट हैं। सीट कितनी है? 238। देखिए डबल से भी कम है। अगर आप देखेंगे तो एक सीट पर 2 का कंपटीशन भी नहीं, यानी कि एक सीट पर लगभग 1.8 टू 1.9 इतना ही कंपटीशन है। एक सीट पर 2 स्टूडेंट की भी फाइट नहीं है। तो ये होता है जीडीसी का फायदा। अगर इसमें मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पर ये 699 है, इनमें से क्वालिफाई किया है लगभग 414 ने और फेल हुए हैं इसमें 285 और 238 सीट है। तो देखो कितना आसान है जीडीसी के द्वारा लोको पायलट बनना। अब इसमें आगे क्या होगा, कुछ लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबल नहीं होगा, वो भी बाहर हो जाएंगे, यानी कि कंपटीशन ना के बराबर है, ठीक है। बाकी जब इसकी कट ऑफ वगैरह जारी होगी वो भी आपको दिखाऊंगा। कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्टूडेंट कम है तो हाई जाने की कोई ज़्यादा चांस नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये जीडीसी का फायदा है। ग्रुप डी से एएलपी, जेई टेक्नीशियन या स्टेशन मास्टर बनना काफ़ी आसान है जीडीसी के द्वारा, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और कितना कम कॉम्पिटिशन है ये मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 अपडेट आए थे, दोनों मैंने दे दिए हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।